चलिए हफ्जा, आप हमारे आज की मेहमान का तारुफ कराइए एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। Okay, Lubna Khalid, she is a community worker and as a programmer. She is a programmer manager as a organization which is working for change. और लुबना ने हमारे साथ 3 सेशन ऑलरेडी कर चुकी हैं हमारे वर्चुअल वेलनेस कनेक्शन फॉर वुमेन प्रोग्राम में। तो इधर भी हम लेकर आए हैं एज आज का जो टॉपिक है एसेट मैपिंग। तो लुबना बताएंगी। लुबना इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड और ऑलवेज मैंने जब मिलती हूँ मेरे भी मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है इस लुबना की मुस्कुराहट देख के मजीद। सो शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। नाउ लुबना। Thank you very much. सबको hello, hi. Thank you very much for inviting me here. बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को सबको सुन के देख के। मैं वाकई शुक्रिया अदा करती हूँ मुस्लिम वुमेन काउंसिल की के नॉट मुस्लिम सॉरी माल्टन वुमेन काउंसिल की कि वो हमेशा याद रखते हैं और अपने इवेंट्स में बुलाते रहते हैं और आई एम एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी वे दैट आई कैन। जी, मेरा नाम लुबना है और मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ और यहाँ पिछले 20 साल से रह रही हूँ और उसमें 15 साल से तो कम से कम मैं कम्युनिटी वर्क कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी में, जो कि ज़्यादातर साउथ एशियन ही है। फिर ऑफिशियली जो मैंने काम करना शुरू किया वो 10 साल पहले इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम है वर्किंग फॉर चेंज। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेसेस रन करती है, लेकिन वो बिजनेस जो हैं, जो लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र करते हैं और वो सरवाइव करते हैं या अपनी रिकवरी में होते हैं, वो लोग इन बिजनेसेस को चलाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी 90% एम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो कि जिनका लिव्ड एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ सर्विसेज में। तो ये हमारा एक हिस्सा है कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा हिस्सा है पब्लिक एजुकेशन, जहाँ मेरा काम आता है, जहाँ मैं मैनेज करती हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स। उसमें ज़्यादातर लीडरशिप के प्रोग्राम्स हैं, लीडरशिप एम्पावरमेंट के। मैं प्रिसाइजली वुमेन के साथ काम करती हूँ और इसके अलावा प्री एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम ऐसे लोगों के साथ जो कि मार्जिनलाइज हैं, जो कि स्पेशली मेंटल हेल्थ की वजह से उनको कम्युनिटी ने एक तरह से कह दिया होता है कि अब आप किसी काबिल नहीं है, किसी काम के काबिल नहीं है, क्योंकि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर प्रॉब्लम है या आपको मुस्तकिल डिप्रेशन है। तो उन लोगों के साथ हम काम करते हैं, या नए न्यू कमर्स लोग आते हैं, या कि जो लोग जिनकी कम आमदनी है, तो वो लोग आते हैं ताकि वो चेंज करें अपना फील्ड चेंज करने की कोशिश करें और दोबारा से अपने पैरों पे उठने की कोशिश करें। तो इस तरह की ट्रेनिंग हम देते हैं और फिर उन लोगों को मौका देते हैं जो हमारे बिजनेसेस हैं उनमें जॉब्स का और उनमें काम करने का, थोड़ा बहुत वॉलंटियर करने का, लेकिन ज़्यादातर हम काम ही देते हैं ताकि आप वो वहाँ से स्टार्ट करें काम, थोड़ा बहुत आवर्स करें, फिर पार्ट टाइम करें और उसके बाद अपॉर्चुनिटी होती है फुल टाइम करने की भी, या कहीं और किसी और जगह भी काम कर सकते हैं, तो हम लोग उनको ये प्रोवाइड करते हैं। जिस मकसद के लिए मैं अभी आई हूँ वो है मेरा बहुत ही फेवरेट एक वर्कशॉप है जिससे मैंने खुद भी लर्न किया जब मैं भी इसी प्रोग्राम से इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी थी। मैं भी इसी तरह एक ग्रेजुएट हूँ, एक प्रोग्राम में आई थी जो उन्होंने किया था न्यू कमर्स के लिए कोई 15 साल पहले, तो उस वक्त मैं न्यू कमर ही थी। तो मैंने भी इसमें हिस्सा लिया और फिर ऐसा होता गया कि शायद उनको कुछ चीज़ें मेरी पसंद आ गई, कुछ स्किल्स मेरी पसंद आ गई कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कोऑर्डिनेट करूं प्रोग्राम, और अब मैं प्रोग्राम मैनेजर हूं इसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो एसेट मैपिंग का हम बात करते हैं, एसेट को हम अलग देखें और मैपिंग को अलग देखें तो समझ नहीं आता कि मैप कैसे करें। मैप का मतलब होता है कि उसे नापना, ठीक, उसे एक मेजर करना किसी तरह के, ये हम किस तरह से हम अपने एसेट्स को मेजर कर सकते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
उससे पहले ना पढ़ेंगे, बल्कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग जो हैं अपने नाम जो सबने लिखे हुए हैं, अगर आप लोग आर यू एबल टू चेंज देम, आर यू लाइक यू नो हाउ टू चेंज द नेम्स, राइट? और लाइक द एडमिन और होस्ट कैन आल्सो डू दैट। आप लोग सब एक ऐसा वर्ड चूज करें, एक ऐसा एडजेक्टिव चूज करें जो कि आपके नाम के पहला जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करे आपकी आपकी पर्सनालिटी को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लुबना, तो एल से मैं काफ़ी लाइवली रहती हूँ। जब मैं मिलती जुलती हूँ, जब हम लोग आपस में मिलते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आई रियली लाइक टू बी वेरी लाइवली। तो मैं अपना नाम अगर आज के लिए चेंज करना चाहूँगी तो मैं अपना नाम लाइवली लुबना लिख दूंगी। ठीक है? अगर आप लोग भी कोई ऐसा लफ्ज़ सोचते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो यू कैन डू दैट एंड राइट इट। जैसे उज़मा ने लिखा है यूनिक उज़मा। कैसे लिखें जी, कौन आंटी पूछे? मुझे आपके नाम के ऊपर थ्री डॉट्स हैं, राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, उन्हें क्लिक करें तो रीनेम की ऑप्शन आएगी। आ गया। ठीक है शशि जी, टॉप राइट पे जहां आपका स्क्वायर है, आपको अपनी पिक्चर नजर आ रही है, वहां क्लिक कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप चैट में लिख दीजिए, मैं चेंज कर दूंगी आप हाँ, लोगों के। ये तो कुछ और ही हो गया। कोई बात नहीं, आप लफ्ज़ बता दीजिए या चैट में लिख दीजिए और उज़मा रविंद्र कर आंटी आप क्या सकती हैं, और करना आई चाह थिंक रहे आई हैं? कैन डू इट टू। क्या करूँ ये आप कुछ एन से बताइए। नम्रता। नहीं नहीं आंटी, कोई अपना एडजेक्टिव बताइए। हाँ जैसे बाजू एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव वो, ही है नम्रता। नम्रता। नमर मीन्स सॉफ्ट। ठीक है, सॉरी। देखिए एक नेचुरल मिनट। नीता आ गई है हमारे पास, ऑनेस्ट हफ्सा आ गई हैं। हाँ जी, मुझे सुन रहे हो उस्मा भाई? जी जी तो मेरा BA काट दीजिए आगे वाला। मेरा तो ये यूं क्या क्या आ रहा है, पता नहीं क्या। बी से आपका सही बताना आ है, गया पर नम्रता। बी से ही शुरू करना है पर पापा। अच्छा, रेडियंट रिंटू आ गई हैं हमारे पास। जमीला आंटी, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं चेंज कर दूं, वरना मैंने लिख लेना जॉली जमीला, तो आपने कहना नहीं ये तो मैं नहीं हूँ। मेरा तो आ ही नहीं रहा कहीं। कोई नहीं आंटी, आपका क्या लिखना है? आ गया मेलोडी। आ गया आ गया नम्रता। आपका नम्रता आ गया, हाँ जी। या मेलोडियस। या मेलोड यही देख रही हो कैसे लिखूं? मैं या लिखती मेलोडियस लिख दो। मेलोडी। मेलोडियस मोहिनी। जबरदस्त। मेलोडियस खोसला। और शशि आंटी ने कहा है कि मैं तो कप ऑफ टी हूँ। क्या बात है। विक्टोरियस विद्या, वेरी नाइस। शशि जी अनम्यूट कीजिए। वो कह रही है स्माइलिंग। स्माइलिंग लिखा मैंने। नहीं Okay. हाँ सो शशि, आप इनका चेंज कर दीजिए। आशा तो कह दो अमेजिंग। या अमेजिंग। हाँ ए फॉर ए से अमेजिंग। जबरदस्त। रेडियंट रिंटू जी। मैंने चेंज किए, मेरा हुआ नहीं, मैंने चेंज तो नहीं, किया। आपका चेंज नहीं हुआ गुलनाज। ये आप नहीं हुआ। बताएं आपका क्या वर्ड लिखें के से? थैंकफुल अंशु। अंशु ए से लिखो। हाँ, ए से लिखना है अंशु ने। शेख साहब आप एस से क्या लिखना चाहेंगे? से सुपर्ब। जमीला आंटी ने लिखा नहीं अभी तक कुछ। एस एस से लिखना है साहिब। साहिब शेख। साहिब, साहिब एक का एडजेक्टिव है। साहिब नहीं नहीं, साहिब नाउन है और साहिब अल्लाह का नाम है। हमें एडजेक्टिव लिखना है, नाउन नहीं। क्या लिखना है?
एडजेक्टिव लिखना है, समथिंग that shows your personality, a word like that. कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड। वो हाँ, any उज़मा description. साहिबा खुद ही लिख दें। चलें जी, उसमें आपके ऊपर है। मैं तो बहुत कुछ लिख सकती हूँ एस से। जी आप बताइए। स्ट्रॉन्ग लिख दूं? सॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। हाँ, बजा इरशाद फरमाया। मीता जी वेलकम। आपने भी कोई ऐसा एडजेक्टिव सोचना है जो कि आपके नाम के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो। जैसे आप देख रहे हैं सबने नाम चेंज कर दिए, कमला जी का भी चेंज होने वाला है, ताकि आप देखें सबके नाम हमने बदल लिए हैं आज के लिए। मीठा, मीठा से मीठा। बिल्कुल, मीठा भी कर सकती हैं। थैंक यू। यूनिक उज़मा। मीठी शोरी मीठा। साहब ने नहीं, शोरी साहब विक्टोरियस विद्या, वाओ उसमें तो मुझे लिख विद्या। दीजिए। मार्वलस मीता जी। हाँ, ओह यस। देखें कितना जबरदस्त। शोरी साहब आपका नाम नहीं चेंज हुआ अभी तक? उज़मा जी करेंगे। अच्छा, उज़मा जी करेंगी, मैं भी कर सकती हूँ अगर आप मुझे बता दें तो। ओके, बेमिसाल, क्या नाम। मैं कहती हूँ बेमिसाल बसंत। ठीक है, ठीक है जी, यूनिक अनुवाद कर दिया आपने। कमला के लिए लिख सकते हो खास कमला। खास कमला। खास, ये खास बंदा है। कमला जी आपको सही लग रहा है या नहीं? आप कमाल ही लिख। कमला, कमाल और कमाल कमला कमला और खास। मीता जी आपका क्या करना है? मैं करती हूँ, कुछ सोचती हूँ, बाकी विद्या ने कहा है। मेलोडी ठीक है मेरा। हाँ जी, कौन रह गया है? शेर सिंह सग्गू साहब रह गए हैं, उनके साथ एक और शेर लगा दें। शेर सिंह मैं नूरी लाइक करता हूँ, नूरी। आपके एस से बताना पड़ेगा आपको। एस से? हाँ जी। एस से तो मीता जी का है मनमोहक मीता। मैं अपना मोहिनी लिख लेती हूँ। आप अपना लिख लीजिए मोहिनी, जो आपको पसंद है आप वो लिखिए। मनमोहक नहीं। ऐसे स्मार्ट। ऐसे स्मार्ट, शानदार, सुपर्ब, शानदार। फिर दिल। हाँ मोहिनी मीता। तो सभी जीते रहो। सभी अच्छे हैं, जो आपको पसंद है वो लगा दीजिए। उज़मा जी कर दीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ें। शेर सिंह जी का क्या है? शेर सिंह शेर। हाँ। और अलोका जी जो यहाँ पर है उनका भी नहीं। स्वीट लिखो, स्वीट। शेर सिंह जी स्वीट हैं बहुत। ओके जी। मैंने जमीला साहिबा का जमीला लिखा है, अब उन्होंने कहना ये क्या लिख दिया। नहीं, अच्छा लिखा है, बस एक अलोका साहिबा रह गई हैं, या आलोक, मैं गलत नाम तो नहीं ले रही हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज। अलोका का लिख दो अद्भुत। हिंदी का वर्ड है अद्भुत। जबरदस्त। वो खुद बताएं तो ज्यादा बेहतर है। It's a beautiful name. It is a beautiful name, yes. तो अब जो है मैं शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन, और ये नाम हम आज की एक्टिविटी के लिए एक दूसरे को जब हम नाम लेंगे, जिक्र करेंगे, तो हम इसी तरह अपना नाम बताएंगे पूरा। ठीक है जी? ओके, now I'm gonna share my screen and show you this. हाँ जी, आप सबको सही नजर आ रहा है? ये आज की हमारी है डेट, हमने अभी तक चेंज नहीं की जो लास्ट टाइम किया था। ये सब करने से पहले हम लैंड एक्नॉलेजमेंट, जो कि हमारा अब एक तरह से हमारा, जब से हमने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ किया है, ये एक रूटीन
में आ गया है कि हम अपना लैंड एक्नॉलेजमेंट करें कि जिस लैंड पे, जिस ज़मीन पर हम मौजूद हैं वो किसकी ज़मीन है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सिंस आई लैंडेड, दैट वाज इन 2000, आई बेनिफिट फ्रॉम दिस लैंड फॉर बीइंग इन दिस कंट्री। आई एम अ मदर ऑफ 3, a woman of color and a Pakistani descendant. The land that I'm standing on today is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat people, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. I also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13, signed with the Mississaugas of the Credit, and the Williams Treaties, signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. ये प्रिसाइजली जो मैंने आखिर की बात की है वो स्कारब्रो के लैंड की बात की है। हर जगह हमारे जो हम इस इलाके को अपना घर कहते हैं वो पहले इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के थे, तो हम अपनी कम्युनिटी के हिसाब से इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं जो कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को बिलोंग करती है। तो ये इसके बाद हम आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज के ऊपर, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती हूँ। पहली एक्सरसाइज में हम लोग तकरीबन 19 लोग हैं कुल मिला के, और मुझे यहाँ पर होस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने शायद नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर मुख्तलिफ छोटे ग्रुप्स में बट जाएंगे, जो कि हमें माल्टन वुमेन काउंसिल होस्ट जो हैं वो हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में डाल देंगे। समझ लें हम 18 लोग हैं या 19 लोग हैं, तो हमें तकरीबन अगर हम 4 ग्रुप बनाएं, मेरी मैथ बहुत ही ख़राब है, कोई बताए कितने होंगे? 5 लोग या 4, एक ग्रुप में 4 होंगे, बाकी में 5 होंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम डिवाइड होंगे, और हमें करना ये है कि हम जा रहे हैं एक वन वे जर्नी के ऊपर, ठीक है? हम ये इमेजिन करें कि हम वन वे जर्नी के ऊपर जा रहे हैं, और इस जर्नी में हमारा वापसी का कोई इम्कान नहीं है, और हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है एक डिजर्टेड आइलैंड, एक ऐसा जजीरा है जहाँ पानी भी मौजूद है और फूल पौधे भी मौजूद हैं, दरख्त भी मौजूद हैं। हमें अपने साथ हर ग्रुप को 5 चीज़ें लेके जानी है। हर ग्रुप ने 5 चीज़ें सोचनी है जो उसको वहाँ रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए। तो हम जब आपको बांटेंगे, हम लोग वी विल ट्राई टू बी इन द ग्रुप्स, लेकिन आप लोगों ने मिलजुल के ऐसी 5 चीज़ें सोचनी हैं। आई थिंक विद्या यू हैव डन इट बिफोर टू, सो इट वुड बी नाइस इफ यू कैन गो इन वन ऑफ द ग्रुप्स, एंड ग्रेटिट्यूड गुलनाज हैज़ आल्सो डन इट, सो इफ यू कैन बी पार्ट ऑफ वन ग्रुप टू। तो हमें ये सोचना है कि हम 5 ऐसी कौन सी चीज़ें एज अ ग्रुप लेके जाएं जो हमें वहाँ जिंदा रहने में, वहाँ हमेशा, मतलब जितनी भी हमारी ज़िंदगी है वहाँ रहने में हमें मदद दे, ठीक है? तो हम 10 मिनट के लिए आप लोग ग्रुप्स में बटेंगे। जैसे ही 10 मिनट पूरे होंगे, ये ऐसा सेटअप है कि आप लोग खुद ब खुद यहाँ वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी जाने के लिए आपको ये करना है कि जैसे ही आपको ग्रुप्स में बांटेंगे, आपके पास एक बटन लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें लिखा होगा जॉइन ग्रुप, तो आपने उसको ज्वाइन करना है। आप एकदम से जादुई तरीके से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। जी उस्मा। सो हम इन्हें कुछ चीजों के नाम बता रहे हैं कि रैंडमली कोई से भी ये पिक करेंगे 5? हम कुछ भी नहीं बता रहे, हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप 5 ऐसी चीजें सोचें जो कि आपको वहां रहने के लिए मददगार होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक और बोट ले जाऊं, या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो वो इमरजेंसी फ्लायर्स वो ले जाऊं ताकि मुझे फ्लेयर्स ले जाऊं कि मुझे कोई बचा सके, तो ऐसा कुछ कोई इंतजाम नहीं है। या अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रेडियो या टीवी ले जाऊं, तो वहाँ बिजली भी नहीं है। तो ऐसी चीजें सोचें जो वाकई आपको वहाँ जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो पूरे ग्रुप ने 5 सोचने, नॉट इंडिविजुअली 5। लुबना साहिबा, जी, इसमें ये जो 5 चीजें हैं पूरे ग्रुप को चुननी है या एक आदमी को? पूरे ग्रुप को मिलके 5 चीजें चुननी है। हर ग्रुप ने आके मिलके 5 लोग होंगे, आपस में मशवरा करेंगे कि भाई ये चीज जरूरी है, तो वो सारों की रजामंदी से, 5 लोगों की रजामंदी से 5 चीजें लिखनी है। बिल्कुल, आप में से कोई एक अपने पास वो लिख ले चीजें, क्योंकि फिर हम जब ग्रुप में वापस आएंगे तो हमें बतानी होगी, हर ग्रुप ने बतानी होगी कि वो क्या 5 चीजें, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करें। 10 मिनट्स कर देंगे। So give me 20 seconds and I will be
assigning the groups. Okay. Sure. Thank Sure. you. I think we have one more person, and it's okay if like, you know, I'm not in one of the groups, then Yes. you have like at least. That's okay because I don't know कि मेरी मदर जो है वो participate करेंगी कि नहीं क्योंकि उनका म्यूट पे होता है. So I don't know. So आप Perfect. please. So I'm Yeah. going to divide into 4 groups. Right. Okay, Thank let's you. do that. There's somebody waiting to be admitted. Okay. नरेंद्र आंटी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हमें ना ये हमें कैसे पता चलेगा हमारे ग्रुप में ये है? आंटी वो पता चल जाएगा. अभी आप 20 minutes 20 seconds वेट अभी कीजिए. आप सिर्फ हाँ जी ज्वाइन करें, वो खुद ही आपको अलग अलग ग्रुप में डाल देंगे. आपको सिर्फ ज्वाइन का बटन दबाना है. अच्छा यूनिक उस्मा, आप लोगों की ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी. देन यू कैन डू इट फॉर नेक्स्ट That's प्रेजेंटेशन. good. That's good. पहले से हम सोच रहे थे कि हमने इस ग्रुप में नहीं किया, हमें करना चाहिए. Zoom ने ऐसे सबको बिजी रखा है ना. बिल्कुल. हेलो Zoom तो कैसे सरवाइव करते? हेलो मोहिनी जी. हेलो स्माइलिंग शशि, इज दैट? हाँ जी. हाँ ये जी. तो मेरा तो आ नहीं रहा. ज्वाइन कहाँ है? अभी आएगा. अच्छा अभी आएगा. हाँ जी. करमजीत जी ने अब लेट ज्वाइन किया है. आई एम ऑन मोबाइल, तो ये इस मोबाइल पे आ जाएगा ना? आ जाएगा जी. सुनो, ये मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही? आपकी वीडियो ऑफ लग रही है हमें. नो अभी मैं स्टार्ट बताती वीडियो. ये तो ये आ गया. जी जी कब आ गया? कब दिख रहा है आंटी आपका? हाँ आपका कब दिख रहा है? हाँ वही तो. क्यों ही नहीं खत्म हुई. कब क्यों दिखता है? इसलिए कैमरा कि ठीक आप करें, कैमरा. कैमरा हाँ ठीक जी. चलें जी, हो गया. आप देखें ज्वाइन आ रहा है सबके आ पास. रहा है आ रहा है आ रहा है. ज्वाइन करते जाइए. क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन. 1 2 Join. 4 बाय बाय. मैंने कहा हम सबसे पहले आ जाते हैं. गुड बच्चे. ये एक्टिविटी के लिए ना 5 मिनट इनफ होते हैं. हम लोग कर रहे हैं ना ग्रुप. हम लोग सुबह 3 घंटे इकट्ठे होते हैं, हनिया, मैं और हफ्सा. I'm glad. आप लोग नया सीख रहे हो कुछ. बहुत अच्छा है, जबरदस्त है वो. और सारा अप्लाई करोगे फिर. इंशाल्लाह. शशि जी आपका फिर कैमरा चला गया उस पे, आपके टी कप पे. वेलकम बैक एवरीवन. तो जी आप लोगों ने सोचा सबने, आई होप कि इतना मुश्किल नहीं था. या था मुश्किल. अब मैं हर ग्रुप से कहूंगी कि वो आके बताते जाएं. अब मैं अपने साथ ये टाइम ज्यादा था. 5 टाइम मिनट ज्यादा था. पहली दफा था तो आई गिव सम Yes. टाइम कि वो ज्वाइन 5 करने को भी. हाँ जी ठीक है जी. अब ये वाली जो स्लाइड है, अगर आप लोगों को नजर आ रही है, तो इसमें हम अब वो जो चीजें आपने सेलेक्ट की हैं वो हम इन डेफिनेशंस के हिसाब से इन लिस्ट में, इन कॉलम्स में डालेंगे. ठीक है. अब सबसे पहला ग्रुप जो था वो आए प्लीज, और 5 चीजें अपनी बताए. वजह साथ साथ हम, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो चीज अपनी बताएं और साथ में ये बताएं कि आपने क्यों चूज किया उसको. पहला ग्रुप किसका था? ग्रुप 1 लिखा होगा. आई थिंक हमारा ग्रुप 1 था. हमारा तो 2 था. हाँ हमारा तो 2 था. हफ्सा हमारा 1 था. ओके हफ्सा आपका 1 था. या ओके ओके. तो सबसे पहले जैसे हमने भी लिखा हुआ है टेंट. अच्छा आपने टेंट किया था. ठीक है जी. हाँ जी. तो इस टेंट सोने के लिए तो जरूरी है क्योंकि वो शेल्टर या शेल्टर है, जंगल है, कोई एनिमल आ सकता
सकता है अपनी सेफ्टी के लिए, वेदर से प्रोटेक्ट होने के लिए वो टेंट है हमने लिखा। नेक्स्ट एक्स कुल्हाड़ी लिखा हमने। अच्छा जी, एक मिनट, आपने हाँ टेंट लिखा क्योंकि आपको पता है कि कैसे टेंट लगाना है, या ग्रुप में किसी को पता है कि कैसे टेंट लगता है? हाँ जी पता। ठीक है जी। दूसरा आपने एक्स, और आपके ग्रुप में किसी ना किसी को पता है कि एक्स को यूज कैसे किया जाता है? हाँ जी, लकड़ियाँ काटने। काटने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक जो है थिंग्स रिक्वायर्ड टू लिव एवरीडे में आ रही हैं। ठीक है, सही, ये वो जो चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट। फिशिंग जी बताइए, एक अगर ग्रुप में से एक कोई बताए तो ज्यादा बेहतर। चलो अब साहब बोलो। फिशिंग रॉड, जैसे हमने एक छोटी सी टूल किट बनाई है, उस टूल किट में फिशिंग रॉड है, थोड़ा सा लाइक नाइफ भी है, छोटी सी टूल किट जैसे फिश खाना भी तो है हमने कुछ, तो वहाँ गार्डन से हमें फल फ्रूट तो जो है वो मिल ही जाएंगे, तो लेकिन अगर हमें मीट भी चाहिए तो वो हम लोग फिशिंग करके वो कुक करके वो भी कर सकते हैं। में से किसको फिशिंग आती है? मैंने की है। हाँ, वो छोटी छोटी पकड़ी थी। मतलब ये आपको स्किल आती है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जो था वो मेडिकल किट रखी हमने। अच्छा जी, मेडिकल किट। वहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है, अगर कोई कुछ भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो बेसिक एक टूल किट, सॉरी मेडिकल किट रखी है अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ क्योंकि ठीक होंगे तो हम कुछ कर सर्वाइव कर सकेंगे। और फिर हमारे अंकल जी ने बोला जी मैंने तो पेन एंड कॉपी भी रखना है, तो के लिए तो वो भी। आपकी वैसे लंबी लिस्ट हो गई काफी, लेकिन खैर नहीं 5 ही टूल किट, मेडिकल किट, एक्स एंड दैट्स इट। मेडिकल की इंफॉर्मेशन किसी को है? किसी ने फर्स्ट एड सीपीआर का कोर्स किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। डन। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें जो आप लोगों ने बताई वो इस डेफिनेशन के अंडर आ रही हैं, जो पहले वाली है, थिंग्स रिक्वायर्ड टू लिव एवरी डे। कुछ चीजें आपने सोचा कि इनके नीचे बाकियों के भी आ सकती हैं जो आपने बताई? जैसे मैं आपसे पूछ रही थी ना फिशिंग का, राइट, ये तो एक स्किल और एक नॉलेज है जो कि आपको पता होगी फिशिंग कैसे करनी है, तो ही आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से भी हम अपने आप को थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जी, ग्रुप 2 जो मेरा वाला ग्रुप था, कौन बता रहा है? मोहिनी, मीता जी, आपको याद है सारी चीजें? याद तो है। चलिए, हमारी तो बहुत, हमने तो बड़ी बेसिक लेवल की चीजें सोची। हम एक्चुअली प्रिमिटिव युग में चले गए, प्रिमिटिव टाइम्स में। तो हमने सबसे पहले तो मैच बॉक्स लिया है, माचिस, और दूसरी चीज हमने स्पेड, जस्ट फॉर डिगिंग। तीसरी चीज हमने सीड्स ली हैं ताकि हम कुछ बाद में उगा सकें। थोड़ी बहुत नॉलेज है, अंशु काफी जानती है इन चीजों के बारे में। ठीक है। और चौथी चीज हमने पॉट लिया था ताकि एक मिनिमम हमको रिक्वायरमेंट है पॉट की। एंड फिफ्थ वाज द रोप वी थॉट के रोप हमें काम आएगी कई चीजों में। तो ये हमने बेसिक चीजें ली हैं सारी। ठीक है। तो मोहिनी, मीता जी, तो रोप की नॉट्स वगैरह होती हैं, तो किसी को आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन है? अंशु ने शायद आई रोप थिंक कहा आई था। कैन मैनेज। हाँ, अंशु को है। यहाँ के you know how to use the बाशिंदों rope. को कैंपिंग उन सब की होती है नॉलेज। जी बिल्कुल, थैंक यू Thank थैंक यू। और ये भी मेरे हिसाब से सारी चीजें थिंग्स रिक्वायर्ड टू लिव एवरी डे में आ रही है। ठीक है, हमने चीजें ही सोची हैं, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप किसका था? गो फॉर इट विद्या। था थर्ड। विद्या? ओके, चलो, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ग्रुप। अच्छा। तो सबसे सर्वाइवल के लिए चाहिए फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो क्लोथिंग हम लेके जाएंगे वहां पे, क्लोथिंग एंड बेडिंग। दूसरा है हाँ जी, क्लोथिंग एंड बेडिंग। हाँ जी, 2 चीजें हो गई आपकी। अच्छा। नहीं, हमने ये डिसाइड किया था,
हमने ये डिसाइड किया कि जैसे हम क्लोथिंग लेके जा रहे हैं तो अगर जैकेट है हम उसी को अपना सिरहाना बना लेंगे उसी के, वो एक कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी होगी, इट्स नॉट ठीक है ओके। ठीक है जी। दूसरा है डिशेस जिसमें खाएंगे। एक्चुअली हमने कैटेगरी की थी पैन्स एंड पॉट्स एंड डिशेस, तो वो एक कैटेगरी हम लेके जाएंगे कि हम वहां जाके खाना बनाएंगे एंड खाएंगे, सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए। थर्ड थिंग वाज बुक्स, कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, टूल्स कैसे यूज करने हैं, तो ऐसी कोई बुक हो जो हाउ टू सर्वाइव अलोन ऑन आइलैंड, जैसे कास्ट अवे मूवी थी, तो इंस्पायर्ड बाय दैट, सो इवन इफ वी डोंट नो, जीरो में से हम बिल्ड कर सके चीजें, तो वी विल डेफिनेटली पिक दैट। मैं तो स्टोरी बुक्स कह रही थी पर विद्या बोलती नहीं कि मैनुअल जैसी बुक्स ही चाहिए हमें। हाँ, वैसे हर चीज में आप लोग काफी काफी स्मार्ट हैं, हर चीज में प्लूरल कर लिया आपने, बुक्स एक एक चीज है सिर्फ। और सोलर, ये दिस इज अ न्यू एडिशन, सोलर पावर्ड बैटरीज और लालटेन ले जाऊंगी मैं। तो वो नेट टेंट तो हफ्जा लेके आ रही है, तो हम हफ्जा के टेंट में रह लेंगे। नीता जी मेडिसिन लेके आ रही है, तो हमें उसका भी टेंशन नहीं है। सीड्स भी मैंने लिखा था, सीड्स भी नीता जी लेके आ रही, तो वी कैन हैव अ बिग हैप्पी फैमिली ऑन द आइलैंड। विक्टोरियस विद्या, ये आपने पहले किया हुआ है ना, इसलिए आपको पता है कि क्या कर जबरदस्त, बहुत अच्छा। बैटरीज एंड लालटेन वाज अ न्यू वन, नो डेफिनेटली। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको पता है कि दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो अभी आपके साथ जा रहे हैं, और आप किस तरह से अपनी कौन सी एबिलिटी या वैल्यू को यूज करेंगे कि आपको हफ्ता टेंट में सुला ले अपने। वैसे तो नहीं सुला देंगे ना कोई आपकी वैल्यू होगी, कोई ना कोई आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई स्किल होगी या कोई एबिलिटी होगी बात करने की, अच्छे से बात करेंगे, आपको अपनी जुबान पे अबूर होगा, आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, तो ही हफ्ता जो है वो आपको ये करने देंगी। तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके साथ आ रही हैं, और आपकी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज भी आपके साथ आ रही हैं। क्योंकि बुक्स तो हम बहुत सारी ला सकते हैं, लेकिन अगर हमें पढ़ना नहीं आ रहा है तो हम उन बुक्स का क्या करेंगे। ठीक, वेरी नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप, ये लास्ट ग्रुप है। maybe it's mine. I'm जी representing. जी, So Radiant। we are getting blankets. Okay, one blanket. Yeah, one blanket. Okay. A big knife. Okay, right. Bug spray. अच्छा, ठीक। And water bottle. Okay, empty bottle. Yeah, empty bottle. Mm-hmm. And a big box of match sticks. Okay, all right, that's nice। अच्छा, बग स्प्रे आपने लिया, और आपने एक और चीज उससे पहले बोली जो मेरे ध्यान से निकल Blanket. गई। ब्लैंकेट लिया, ठीक है। आपने उनका टेंट नहीं लेना, आपको हफ्सा का टेंट पसंद नहीं है। नहीं, टेंट लेंगे हम, उनको बग स्प्रे उनको ऑफर कर स्प्रे दे देंगे, तो उनकी पे वो जो एक्स है वो नहीं चाहिए आपको, अपनी अपनी हमारे मशक्कत पास चाहिए। बिग नाइफ है। अच्छा, ठीक है, मैच बॉक्स उनको ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू। आग जला, उनके पास मैच बॉक्स नहीं है। हम पत्थर को रगड़ के आग जला लेंगे। देखें, ये भी देखें आप, ये भी नॉलेज होगी तभी आप कर सकेंगे। ये नॉलेज भी आपके पास होगी तभी कर सकेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपने ये देखा कि हमारी थिंग्स तो हम चीज़ें लेके जा रहे हैं, वैल्यूज़, क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी सामने आएंगी, क्योंकि 5 आप लोग थे। आपने अपने एक दूसरे से जिसको अब मैं आजकल वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बहुमत से आपने जो है ये सेलेक्ट की, तो आपने आप आपस में भी बात की। इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। नॉलेज है आपको, जैसे रोप का फॉर एग्जांपल जिक्र हुआ या फिशिंग का जिक्र हुआ, तो वो नॉलेज भी आपके साथ जा रही है। और ये लास्ट वाला जो आपको शायद नजर ना आ रहा हो या आ रहा है, स्किल्स और एबिलिटीज यू हैव दैट हेल्प यू गेट अलोंग विद अदर्स और बिल्ड रिलेशनशिप्स। तो आपके अंदर सोशल स्किल्स भी हैं कि आप एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से चीजें बोरो करेंगे, एक दूसरे को देंगे। लेकिन एक कॉलम खाली रह गया, कौन सा? आवाज आपकी म्यूट है। फाइनेंशियल वेज। रह गया। तो हमने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें सोची,
हमने हर चीज पे नोट किया। हमने ये उस वक्त नहीं सोचा कि हम खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, हमें सिर्फ सर्वाइवल का सोचा हमने। वहाँ शॉप नहीं है, वो नहीं, तो बिल्कुल जंगल है। शॉप नहीं है वहाँ, कोई शॉप नहीं है, कोई हमें ब्रांडेड कपड़े भी नहीं मिलने वाले वहाँ पर। तो ये हमने ये नहीं सोचा, किसी के भी जहन में ये आया कि सरवाइव करना है हमें, हमें डिजर्टेड आइलैंड में। तो ये नहीं, बात हम इसी बात पे हम जो है ये सोचना चाहते हैं और अपनी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि अगर हम एसेट्स को, जिनको हम यूजुअली डिफाइन करते हैं कि आपके एसेट्स क्या हैं या आपका असासा क्या है, तो हम फौरन से बैंक बैलेंस पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, जेवरात वगैरह पे जाते हैं। लेकिन हम कभी अपने एसेट्स को इस तरह से नहीं देखते कि हमारे अंदर जो और क्वालिटीज हैं, जो नॉलेज और एबिलिटी है, वो भी हमारा असासा है। और उन असासों के ऊपर काम करके, बिल्ड करके हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को मजबूत कर सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। मैं स्टॉप करती हूँ। तो ये जो पूरी इसके बारे में ये जो सोच है एसेट मैपिंग की, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैनेडियन विमेन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ एक रिसर्च हो रही थी और वहाँ उन्होंने जब ये सोचना शुरू किया कि हमारी क्या चीज़ें हैं, हमारे कौन से असासे हैं अदर देन फाइनेंशियल असासे, जो हमें अच्छा बेहतर इंसान बनने पे और एक कामयाब जिंदगी गुजारने पे मदद देते हैं। तो उन्होंने 5 कैटेगरीज बताई, तो जिनमें हमने ये देखा कि 5 कॉलम्स मैंने रखे हुए थे। तो ये 5 कैटेगरीज किसी भी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट बताई जाती हैं एज अ रिसर्च, कि हमें अपनी लाइफ को अच्छा, खुशहाल, मजबूत और देरपा बनाना है। तो वो हम अगर अपने एसेट्स को 5 एरिया में या अपनी लाइफ स्किल्स को 5 एरिया में डिवाइड कर दें और हम उनको अलग अलग तरीके से देखें और हम उनको समझें, उन पे काम करें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, किसका क्या नाम हमने रखा है। ठीक है, तो थिंग्स रिक्वायर्ड टू लिव एवरी डे, इस एसेट का नाम, क्योंकि ये फिजिकल चीजें हैं, तो हमने इस एसेट का नाम रखा फिजिकल एसेट्स। ठीक है, जो चीजें हैं जो हमें हर रोज की दरकार हैं, जो कि हमने आज बहुत सारी अभी बात की, मैच बॉक्सेस, रोप, स्पेड, सीड्स, पॉट्स, ये सारी फिजिकल चीजें हैं। दूसरी कैटेगरी है वैल्यूज, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हार्ड वर्कर, कोई ऐसा चीज जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हमारे अंदर है, जैसे कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे कि हम हमारी सेल्फ इस्टीम होती है। ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन ये हमारी क्वालिटी होती है। बहुत सारे लोग बहुत ह्यूमरस होते हैं। तो इन क्वालिटीज़ को और कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम नाम कुछ दें, इस एसेट का नाम अगर हम दें, तो वो कहलाते हैं पर्सनल एसेट्स। ठीक है, जो हमारे हमारे पर्सनल हैं, हमारे अंदर हैं। अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज, जो हम सीखते हैं, जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, जिसकी नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं, तो उसका नाम उन्होंने दिया ह्यूमन एसेट्स। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में मैं और बात करूंगी। फाइनेंशियल तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल बेस हैं, तो फाइनेंशियल एसेट्स। और अगर स्किल्स और एबिलिटीज यू हैव दैट हेल्प यू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, हमें एक दूसरे से सोशली मिलने के लिए जो स्किल्स, जो एसेट्स दरकार होते हैं, हम उनको कहते हैं सोशल एसेट्स। ठीक है, ये मोटी मोटी 5 इनके एरियाज हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम एसेट को डिफाइन करें बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, कि एसेट क्या होता है, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर वो आ जाए जी, कि एन एसेट इज अ यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग और पर्सन। सिंपल डेफिनेशन। हम एसेट को अब तक कैसे समझते आए हैं कि फाइनेंशियल एसेट को समझते हैं कि हम फाइनेंशियल एसेट्स जो कि हमारे जो हमारे फाइनेंसेस हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल एसेट्स। लेकिन अगर हम सिर्फ एसेट को डिफाइन करें कि एसेट या असासा क्या होता है, तो वो है कि एसेट इज एन यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग और अ पर्सन। वो कोई चीज भी हो सकती है और वो कोई इंसान भी हो सकता है।
कोई क्वेश्चन इस बारे में अभी तक जो मैंने कहा है? अब हम एक एक एसिड को अलग अलग पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं उसकी हम एग्जांपल्स के साथ। एनी क्वेश्चन? ओके जी, अब हम एक एक एसिड को अलग अलग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। पहला हम ह्यूमन एसिड, जिसकी हमने कहा था कि डेफिनेशन ये है कि स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज दैट हेल्प यू लिव, वर्क और वॉलंटियर। इसको सोचने का सबसे आसान तरीका, इसको समझने का ये है कि आप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको उस पर अबूर हासिल है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, और आप जो आदमी, जो इंसान आपके साथ बैठा है या दोस्त है, आप उसको सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है कि सोइंग, कि भाई सिलाई कढ़ाई मुझे आती है, या मुझे कुकिंग अच्छी आती है, या मुझे गाना गाना आता है, या मुझे ढोल बजाना अच्छा आता है, या मुझे डांस करना अच्छा आता है, या मैं काउंसलिंग अच्छी कर सकती हूँ, या मैं इस तरह की चीज़ें जो कि आप समझते हैं कि आप, जो शख्स अभी इस विंडो में आपके साथ बैठा है, आप उसको सिखा सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जिस तरह से मुझे सब लोग स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछती जाऊं एक के बाद एक कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप जो पर्सन नेक्स्ट टू यू कैन टीच देम, तो वो क्या होगा? और मुझे सबसे पहले जो है वो करमजीत नज़र आ रही हैं, और आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू फॉलो, क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं देखा था। मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकेंगी। ठीक है, उनसे एंड पे पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं अपने उसके हिसाब से जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नम्रता नरेंद्र जी, आप बताइए कि आप क्या चीज़ सिखा सकती हैं मुझे? जो आपके बाजू में नज़र आ रही हैं वो कमाल कमला जी हैं, आप उनको क्या सिखा सकती हैं? मैं इनको कुकिंग सिखा सकती हूँ, नीटिंग सिखा सकती हूँ, और अगर ये मतलब पढ़ना चाहे तो पढ़ा भी सकती हूँ। बहुत जबरदस्त। बेसिक मतलब थिंग्स है, जैसे काउंटिंग, जो लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। ये आप नोट कर लीजिए यूनिक उज़्मा, आपको काम आएगी बाद में। थैंक यू जी। हाँ जी, कमाल कमला जी, आप क्या सिखा सकती हैं मेलोडियस मोहनी जी को? उन्होंने सुना ही नहीं, पता नहीं। सुना है, अनम्यूट करें। कमाल कमला जी, आपको आवाज आ रही है? उनका वो बंद है, म्यूट है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। इन मैं करूं इनका? हो गया जी? हाँ आवाज आ जी, रही? आवाज आ रही है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी क्या चीज है जो आप मेलोडियस मोहनी जी को सिखा सकती हैं? मैं कुछ तो कुकिंग में शौक रखती हूँ। ठीक है जी। घर को अच्छी तरह से बच्चों को ठीक खाना मिले। फिर आई कैन सिंग आल्सो, जबरदस्त। गुनगुनाने की भी आदत है थोड़ी। ठीक, तो आप सिखा सकती हैं? हाँ जी, बेशक मेलोडियस मोहनी जी को नहीं, लेकिन किसी को भी सिखा सकती हैं। ठीक। एंड सम स्पिरिचुअल वैल्यूज को सुनने का और सुनाने का भी अच्छा लगता है। बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे। तो ये आप अपने सब जो हैं वो अपने ह्यूमन स्किल्स बता रहे हैं, ह्यूमन एसिड्स बता रहे हैं, जो कि हम इस तरह से नहीं देखते कि ये हमारे एसिड हैं। हम इनको समझते हैं कि यार ये तो हमारे रोज का काम है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो जिनमें ये बातें नहीं हैं और वो चाहते हैं कि वो सीखें। थैंक यू जी। जी मेलोडियस मोहनी जी, आप क्या सिखा सकती हैं विक्टोरियस विद्या को? मैं इनको सिखा सकती हूँ कुछ अच्छे अच्छे भजन गाने सिखा सकती हूँ, कुछ भगवान के नाम की कुछ शिक्षा दे सकती हूँ, धार्मिक रिलीजियस बुक्स के बारे में कि रामायण भगवत गीता में क्या है, just to get into some religious things. ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। विक्टोरियस विद्या, आपने यूनिक उज़्मा को क्या सिखाना है? उनको मैं क्या सिखाऊं? देखो, हो सकता है कुछ। मैं उन्हें बेसिक बॉलीवुड डांसिंग सिखा सकती हूँ, उनसे जरूर ठुमका लगवा सकती हूँ। एंड मैं, वो खुद ही इतनी क्रिएटिव है, कुकिंग तो उनको आती होगी, तो मैं क्रिएटिव बड़ी हूँ। मैं उन्हें हर किस्म की क्रिएटिव चीजें
पेंटिंग, कैंडल मेकिंग, ग्रीटिंग मेकिंग, जो भी क्रिएटिव या डिजाइनिंग थिंग्स है, आई थिंक आई कैन टीच हर द बेसिक थिंग्स. That's awesome. That's awesome. Thank you. जी यूनिक उज़मा, आपने स्वीट शेर सागू जी को क्या सिखाना है, क्या सिखा सकती हैं आप? मैं स्वीट शेर सागू जी को टेक्नोलॉजी से खेलना सिखाऊंगी. जबरदस्त, देखिए कितनी जबरदस्त स्वीट शेर सागू जी. अब आपने छोड़ना नहीं है यूनिक उज़मा को, जब आपको कोई हेल्प चाहिए आपने इनसे पूछना है. हाँ जी, मैं ईश्वर हाँ के जी. बारे में बता सकता हूँ. ईश्वर कैसा है, कितनी देर में मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये कैसे जाना जाता है, और कितनी देर में जान सकते हैं. बिल्कुल हकीकत में कहने की बातें नहीं है, बिल्कुल बहुत सही जबरदस्त. बातें. मैं उसका ज्ञान करवा सकता हूँ अगर किसी की इच्छा होए कि हमने ईश्वर जी. ज्ञान को देखना है. जैसे गीता में भी लिखा है, बहुत लंबी बातें हैं, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा. गीता हाँ में भी जी. लिखा है कि जब कोई देखना चाहे तो इस ईश्वर को देख जान सकता है, देख सकता है. अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जी कह रहे हैं. बिल्कुल. और गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसी बातें लिखी हैं कि कोई ईश्वर को जानना चाहे तो जान सकता है. कोई उसमें देर नहीं लगती है. एक पूछने वाला चाहिए, एक दर्शन वाला चाहिए. जैसे बिल्कुल. उसको रामचंद्र को बोला था, वो गए पूछने, तो कहते मैं जी दूसरा कौन हो. वो कहते भी मैं आप बताता हूँ. कहता मैं घर कह आवा, देर लग जाएगी. वो कहते नहीं रामचंद्र, फूल के मसलने में तो देर हो सकती है, ज्ञान होने में देर नहीं हो सकती. क्योंकि बिल्कुल. ज्ञान तो एक जानकारी है, पहचान है. जब कोई आदमी कोले बैठा होता है तो पता नहीं होता कौन है. तो जब आप बताते हैं भी ये फलाना मिनिस्टर है, फलाना है, फलाने कौर है, फलाना सिंह है, ऐसे है, 1 मिनट लगता है. इस बारे अगर बिल- किसी की इच्छा हो तो फोन नंबर आपके पास है कि ये सबके, तो कोई भी बिल्कुल. जान सकता है, बात कर सकता है, ईश्वर परमात्मा को देख सकता है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. तो ये भी बहुत ज्ञान की बात है. बात वही है कि आप में विल हो तो ही आप कुछ सीख सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ कितनी सारी इंफॉर्मेशन लेके, नॉलेज लेके हम आए हुए हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है या आपको का मन नहीं है उस बात में, तो चाहे जितनी भी बात हम करते जाएं वो बेकार ही जाएगी. शुक्रिया बहुत बहुत. हाँ जी, बसंत कुमार शौरी जी, आपने क्या सिखाना है रेडियंट रिंतु को? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज. How we can be healthy? Very nice. Healthy in terms of like food or एक्सरसाइज करनी है exercise. और किस समय क्या खाना है, कितना तो बड़ी खाना है, क्यों खाना है. तो अगर आपका खाने पे कंट्रोल होगा, एक्सरसाइज होगी, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आपकी हेल्थ है. बिल्कुल सही कहा. बाकी तो तभी चीजें सीखेंगे एक दूसरे से जब आप बिल्कुल ठीक ढंग वही है से ना. अपने लिए जीना सीख जाएंगे. सही, जान है तो जहान है. सही. बिल्कुल. थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी, रेडियंट रिंतु जी, आपने क्या सिखाना है ऑनेस्ट हफ्सा को? आप अनम्यूट हैं, आप बात कीजिए. जी, मेरा मेरा सबसे पहले, नहीं म्यूट, मैं अनम्यूट नहीं हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ. हाँ जी. जी, मैं वीडियो ऑफ करके बात करती हूँ. मेरा थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है इंटरनेट. जी. तो मैं यही कहूंगी कि मैं सबसे पहले कहूंगी कि सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो, तभी आप दूसरे को प्यार करना सिखा सकते हो. मैं गार्डनिंग स्किल्स दे सकती हूँ, मैं कुकिंग स्किल्स दे सकती हूँ, मैं सिंगिंग स्किल्स दे सकती हूँ, और मैं जबरदस्त. सितार सिखा सकती हूँ. और पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं हर टाइम हाजिर हूँ, किसी के लिए भी. बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया. ये तो हम सिर्फ ऑनर्स हफ्सा के लिए नहीं, ये तो पूरे ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच. हाँ जी, ऑनर्स हफ्सा, आप क्या सिखा रही हैं स्माइलिंग शशि जी को? ओके. मैं डिपेंड करता है कि उस टाइम की क्या ज़रूरत है. तो विल पावर सम टाइम लो हो जाती है, और अगर वो सैड है तो उनको हंसा सकती हूँ कॉमेडी के साथ. अगर उनको खाने की तलब हो रही है तो उनको खाना पकाना और बनाकर खिला भी सकती हूँ. क्या बात है. और
I am very well organizer. So how to organize things around जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो कैसे करना है वो कर सकती हूँ और उनको वॉक पे लेके जा सकते हैं, एक्सरसाइज बेसिक सिखा सकते हैं। इनफ किया और बहुत है, काफी सारी चीजें हो गई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब मेरे पास आई हैं अचानक से स्माइलिंग शशि से पहले मोहिनी मीता जी आ गई हैं तो मोहिनी मीता जी आप जो है वो क्या सिखा सकती हैं ग्रेटिट्यूड गुलनाज को? ग्रेटिट्यूड गुलनाज बहुत प्यारी शख्स हैं, बहुत प्यारी एक पर्सनालिटी हैं, तो और वो बहुत अच्छी कुक हैं। तो मैं कुकिंग कहना चाहती थी पर उनको अब मैं क्या सिखाऊंगी, ये भी बात आ गई है। पर हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं ऐसी चीजें बनाती हूँ वो शायद नहीं बनाती होंगी, तो मैं वो तो सिखा ही सकती हूँ। संगीत के बारे में जानकारी दे सकती हूँ उनको। आई कैन टेल हर अबाउट म्यूजिक, और जितने मर्जी गाने उनको मैं याद करा करा के उनसे गवा सकती हूँ। और तीसरा और जो मेन चीज मैं उनको सिखा सकती हूँ वो एनर्जी हीलिंग है। आई कैन टीच हर एनर्जी हीलिंग्स, क्योंकि मैं तो ट्रेनर भी हूँ, तो मैं उनको एक प्राणिक हीलर भी बनने के लिए की तरफ ले जा सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। ग्रेटिट्यूड गुलनाज, आपकी तो शख्सियत में और 4 चांद लग रहे हैं। तो आप बताइए, आप किसको सिखाएंगी? नेचुरल निवेदिता को, शायद मैंने नाम सही नहीं लिया। मैं कुकिंग, बेकिंग और गार्डनिंग की टिप्स दे सकती हूँ, रेसिपीज शेयर कर सकती हूँ, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में तो वो एक्सपर्ट हैं, तो वो मैं उनसे ले सकती हूँ। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हाँ, तो अब नेचुरल निवेदिता जी, आपने अफेक्शनेट अंशु को क्या सिखाना है? मैंने तो जो पढ़ा है, जो सीखे हैं, पॉजिटिव कोट्स, पोएट्री और मेडिटेशन, इस तरह की टेक्निक्स सिखा सकती हूँ। अंशु जी को? ओके, थैंक यू जी। अफेक्शनेट अंशु, आपने क्या सिखाना है स्ट्रॉन्ग शेख साहब को? या आप क्या सिखा सकती हैं? जितना भी मैंने सीखा है हेल्दी कुकिंग, और शेख साहब को उदास नहीं रहने दूंगी, हंसा दूंगी कितनी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, जबरदस्त। और लाइट मूड करने के लिए, बचपन में वापस ले जाने के लिए कुछ बचपन के गेम्स खेलूंगी उनके साथ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, दैट्स नाइस। क्योंकि हम लोगों को ठीक है, हमारी लाइफ एक रूटीन में चल रही है, एक डगर पे चल निकली है, और फिर जिस तरह के हालात हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। हम कभी बच्चे भी थे और हमारे इर्द गिर्द मासूमियत भी थी, और हम खुद भी बहुत मासूम हुआ करते थे। हाँ। तो वो हमारा ही हिस्सा है। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। और जो भी थोड़े से हेल्दी रूटीन्स सीखे हैं मैंने, वो शेयर करूंगी। जबरदस्त, थैंक यू जी। स्ट्रॉन्ग शेख साहब, आपने बरिंदर कौर को क्या सिखाना है? अब जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हाउ शुड आई गो विद इट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लुबना साहब, आप पहले आप बताइए कि भी अभी जो आपने ग्रुपिंग की है, इसके बाद कोई दूसरी ग्रुपिंग करेंगी और सवाल जवाब करेंगी, या आज की ये फाइनल ग्रुपिंग है? देखिए, हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ ग्रुपिंग होती है, लेकिन फिलहाल की ये पहली ग्रुपिंग और आखिरी ग्रुपिंग है, क्योंकि अच्छा, इसके बाद की एक्सरसाइजेज हम एज अ फुल ग्रुप कर रहे हैं। चलो, मुझे फिर अपनी बात अभी कर देनी चाहिए। पहले जो हमने ग्रुपिंग की, और जब यहाँ जिस जगह पे भी हम हैं और जहाँ हमें रवाना होना है, उसके लिए एक काफिला सालार जरूरी है। चारों ग्रुप्स को या पांचों ग्रुप्स को अपना एक काफिला सालार मुकर्रर करना चाहिए। और ठीक, ओ क्या होता है जी? मुझे नहीं काफिला मालूम। लीडर कैरावान लीडर। अच्छा, ओ
दूसरे नंबर पर जो हम 4 हैं या 5 ग्रुप हैं, हर ग्रुप को अपना एक अमीर मुकर्रर करना चाहिए, चुनना चाहिए। ट्रेजरर। तब आप इस जगह पे जाके कामयाब हो सकते हो। अब मुझे क्या सिखाना है? कौन साहिबा हैं? बरिंदर कौर। बरिंदर कौर जी को पहले मुझे जायजा लेना है वहां जाकर के वहां सर्वाइवल के लिए हमें कौन सी चीजों की या कौन से कामों की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग शेख और साहब, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए काटती हूँ। वो एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वो एक्सरसाइज हमारी इस जगह तक पहुंचने की एक छोटी सी कोशिश थी। अब हम जो बात कर रहे हैं कि हम जो चीजें हम लेकर पहुंच चुके हैं, अगर हम उनको सिखा रहे हैं तो क्या सिखा रहे हैं, हम क्या सिखा सकते हैं। तो बरिंदर फिलहाल जो है हम अभी की बात करें कि आप में क्या चीज है जो आप सिखाएंगे बरिंदर कौर को। बरिंदर कौर जी को पहले तो मैं ये देखूंगा कि उनकी काबिलियत, सलाहियत, हुनरमंदी उनमें क्या क्या है, और जो मुझे नहीं महसूस होगी तो मैं उन हौसला अफजाई सबकी कर सकता हूँ, शाबाश दे सकता हूँ, और सलूक, इत्तेफाक, बरकत और एक दूसरे के मशवरे से काम करना, वो उसमें बरिंदर कौर साहिबा भी शामिल हैं और बाकी सब भी शामिल हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये दिस इज अनदर लाइक लेवल ऑफ स्किल्स कि हम बहुत सारी चीज़ें तो हम स्कूल कॉलेज जाके सीख लेते हैं, राइट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जिनको हम पर्सनल एसेट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग शेख साहब जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने पर्सनल एसेट्स को कैसे यूज़ करें ताकि दूसरे भी पर्सनल एसेट्स के ऊपर काम कर सकें या उसको उजागर कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच स्ट्रॉन्ग शेख साहब जी। अब मेरे ख्याल में कौन रह गया था? अब वो है ही नहीं स्माइलिंग, मुझे अभी नजर ही नहीं वीरेंद्र आ रहा। जी। हाँ जी, मैं वही कह रही थी कि वो वरिंदर जी तो सिखाएंगी, लेकिन वो मिसिंग हो गई हैं हमारी मुझे स्माइलिंग। नहीं किसी ने सिखाने वाला आया। आप दोनों को अभी आ रहा है। वो मिस हो वरिंदर जी गया। जो है वो मोहिनी मीता, क्योंकि ये होता है कि आपकी जो मेरी स्क्रीन पे जिस तरह सब नजर आ रहे हैं ना वो चेंज हो जाते हैं एकदम से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ। तो जी डॉक्टर वरिंदर, साहब रह गए हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब, अब ये डॉक्टर साहब तो डॉक्टर मुझे हमारे सब्रवाल। पास रमेश सब्रवाल है, उन्होंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। जी, इसलिए मैं अभी उन तक नहीं पहुंच रही हूँ, और Yeah. करमीत जी भी। जी बरिंदर कौर जी, आपने मोहिनी को कुछ ऐसी चीजें, मोहिनी मीता जी को कुछ सिखाना है जो आप सिखा सकती हैं। आप म्यूट हैं बरिंदर जी, आप म्यूट हैं। जी आप बात कीजिए। ओह, आपने फिर म्यूट कर दिया। लुबना, आई थिंक वो फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आई हैं, जी तो उनसे पूछ लीजिएगा कि प्रोग्राम का कैसे पता चला, ताकि बाद में मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। ठीक है जी। नहीं, इन्होंने हमारा एक सेशन अटेंड किया था जी, कनेक्टर का। अटेंड अब किया। आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। हाँ जी, मैं मीता जी को, मोहिनी मीता जी को सिखा सकती हूँ कुकिंग और रेखी, क्रोशेट, निटिंग, और क्या सिखा सकती हूँ। आई थिंक मेन यही सिखा सकती हूँ। काफी अच्छी लिस्ट हो गई है आपकी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. अब कुछ लोग वही आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ इस बात से, लेकिन ये कि मुझे नहीं पता कि करमजीत जी जो हैं वो पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं अभी कि नहीं। अच्छा जी, तो हमने अभी ये बात की जो चीजें हम आम रूटीनली करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कभी सोचते कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं उन चीज़ों में। ज़रूरी नहीं है कि हमने स्कूल कॉलेज जाके वो सीखा हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी जगहों से सीखी हैं कि जो हम करते करते एक्सपीरियंस की वजह से हम
एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब मैं दूसरे एसेट की तरफ जाऊंगी। अगर हमें कभी भी ह्यूमन एसेट्स के बारे में बात करनी हो तो आप उसको ऐसे याद रखिएगा कि ऐसी चीज जो कि हम अच्छे तरीके से किसी भी दूसरे शख्स को सिखा सकें। ठीक है, अब दूसरा एसेट जो है हमारा वो है पर्सनल एसेट। तो पर्सनल एसेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारी पर्सनल वैल्यूज, क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो आपने अपने फ्रेंड से, फैमिली से, बच्चों से, पेरेंट्स से सुनी हो अपने बारे में, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत लॉयल हैं, या आप जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या आपका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अभी भी कुछ किसी ने जिक्र किया कि मैं ये सिखा सकता हूँ, स्पेशली स्ट्रॉन्ग शेख साहब कुछ पर्सनल एसेट्स की बात कर रहे थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ये जो कि हमारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस कहीं से आप सीखने नहीं जाते हो, कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करते हो अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता, या वो क्या कहते हैं कि खुदा दाद होता है या भगवान की तरफ से होता है आपके पास वो चीज़ें, कि आप लॉयल हो, आप किस तरह से किसी के साथ इतने लॉयल हो, या आप भी बहुत ह्यूमरस हो। जैसे हफ्सा भी बात कर रही थी कि वो ह्यूमर के साथ जो है वो प्ले करती है। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे पर्सनल एसेट्स जो हमने अपने फ्रेंड से, फैमिली से सुने हैं, तो सब अपने अपने एक या दो पर्सनल एसेट्स शेयर करें। मुझे मेरे बारे में हम्बल हमेशा मेरे बारे में होता है कि मैं बहुत हम्बलिंग हूँ। मुझे नहीं पता, हफ्सा ने मुझे बताया है कि मैं हम्बलिंग हूँ। सही। तो ये एक ऐसा है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ें अपने बारे में तारीफ सुन के थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़े से शर्मा जाते हैं, राइट, क्योंकि हमें आदत नहीं होती इन चीज़ों को सुनने की। लेकिन आज मैं आपसे कहूँगी कि वो चीज़ें जो आपने सुनी हैं और आपको लगता है कि वो सच है, आज आपने खुल के बोलनी है कि हाँ, ये मेरे बारे में ये है, और मैं इसको ओन करता हूँ कि मैं इसको ओन इस तरह से करता हूँ कि मैं वाकई हम्बल हूँ। ठीक है, आपने इस क्वालिटी को अपने बारे में, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कई दफ़ा हम कहते हैं नहीं यार बहुत शुक्रिया, नहीं यार तुम ऐसी होगी या तुम ऐसा, इस तरह से कह के हम उसको थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है इस तरह का। तो आज हमने उसको खुल के बताना है कि हमारे बारे में हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, या बच्चों ने, या कॉलीग्स ने क्या किस तरह की कमेंट हमें दिया है जो हमें अच्छा लगता है, और हम समझते हैं कि वो हमारे लिए सच सच बात है। ठीक, तो अगेन अब मैं ऑनर्स अफसा से शुरू कर दूंगी ताकि वो बताएं कुछ। आपने क्या सुना अपने बारे में? एक या दो आज ही एक्चुअली सुना है, ज्यादा दूर नहीं, आज ही सुना है। आज ही सुना है? हाँ जी। हाँ, एक फ्रेंड से बात हुई, उसने मुझे बताया, कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इतने पुराने पिछले जन्म में हम दोस्त रहे होंगे, तुम इतनी बस दिल से मिलने वाली, ऑनेस्ट हो और प्यार करने वाली, लविंग हो। ये आज के उसके वो थे कमेंट्स। अगर मेरी फैमिली में जो है वो, एक मेरे भाई कहते हैं ये अफलातून है। अफलातून इस सेंस में है कि एट अ टाइम काफी कुछ मैनेज कर लेती है, काम कर, 3-4 काम है तो वो बड़े अच्छे से कर लेती है। मल्टीटास्कर जिसको ट्रैवल करके आई हूँ तो आके अगर कुछ करना है तो मैं कर लूंगी, ये नहीं होगा कि मैं बेड में पड़ी हुई और सो गई हूँ। नो। तो एक ये है कि हिम्मत वाली काफी हुई, ये भी आप कह सकते हो, मोहब्बत करने वाली, हिम्मत वाली, ये कुछ हैं अल्फाज जो लोगों ने, और थोड़ी सी बड़ी जोली हूँ। बाकी आप बता दो। बस यही तो बात है कि आप आपने काफी लंबी लिस्ट बता दी है, लेकिन I can like say that these are all true and you own it, right? आपने, अगर आप हिम्मत कर रहे हैं, आज हमने हिम्मत करनी है, आज हमने हिम्मत दिखानी है कि हाँ, ये हमारे बारे में लोग कहते हैं और ये वाकई हमारी क्वालिटी है। थैंक यू वेरी मच जी। नम्रता जी, नम्रता नरेंद्र जी, देखिए मैं आप लोगों के दिए गए नाम से बुला रही हूँ। मुझे ज्यादातर मेरे पेरेंट्स यही कहते थे कि बोलती कम है, कम गो हैं आप। हाँ, तो विल पावर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज आई एम वेरी ब्रेव, पंक्चुअल, और
मैं कोई भी काम मैं ना जबरदस्ती उसमें पंगा ले लेती हूँ। क्या बात है, कोई भी जबरदस्त। मुश्किल से मुश्किल हो ना, उसमें बस टपक के उसको करके ही छोड़ना। ये बहुत स्ट्रांग विल्ड हैं आप, बहुत अच्छी मैं बात। तो ये पता नहीं क्यों आदत मेरे देखें, काइंड ये भी तो हूँ। नहीं कहना, पता नहीं क्यों नहीं कहना, आपने कहना कि ये मेरी आदत है और मैं आदत ये सबको करती पता हूँ। है मेरी, ये कि ये नहीं बिल्कुल। बात आती, इसको कितना रोक लो कोई आदमी भी हट जाएगा, पर ये बीइंग लेडी ये नहीं पीछे जबर हटती, ये करेगी जरूर। जबरदस्त। आप लोग सब लोग सुन लें, किसी को भी कोई काम करवाना हो तो नम्रता जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सम ऑफ देम दे नो मी। Definitely, yes, that's the reason, maybe they know आई एम how. वेरी काइंड, आल्सो लॉयल एंड काइंड। Very nice, thank you very much. जी कमाल कमला जी, आप बताइए, आपने अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से क्या सुना है अपने बारे में? आप म्यूट हैं जी, सबको अनम्यूट करना है और फिर बात करनी है। हेलो आरिन। जी जी जी। हाँ जी, मेरे बारे में मेरे पेरेंट्स में मेरे को बोलते थे कि बहुत शांत है, कुछ भी काम कहो तो काम से भागती नहीं है, और मतलब तारीफ के काबिल है। पेरेंट्स ऐसा बोलते थे। और अब बच्चों के साथ भी, बच्चों का खास से ये है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत हर बात पे, और खास करके बाकी बच्चे तो करते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर जो है ना, वो ग्रैंड पेरेंट्स डे हो, मेरा बर्थडे हो या कोई दिन हो ना, तो इतनी तारीफ की चीजें लिखती है ना कि मेरे को गर्व होता है उसपे सुनने से। बहुत और अच्छी। खास करके वो कहती है आप पॉजिटिव रहते हो, आप कुछ भी, कोई गुस्से में भी कुछ कह जाता है तो आप शांत रहते हो, आपको वो नहीं होता है कि रिएक्ट करना है आपने, और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ भी करना है तो उसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं, चाहे कैसा भी वातावरण हो, कुछ भी हो, हर बच्चे को अपनी अपनी जगह पे मतलब अच्छे तरीके से चलना, और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं देनी बल्कि उनका हल कर देना ही तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है, और मुझे भी अभी तक यही इसी तरह से फील हुआ है आपका कि आप बड़ी शांत अच्छा हैं। लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। मेलोडियस मोनी जी, क्योंकि मैं टाइम भी देख रही हूँ तो थोड़ा सा अगर हम दो दो शेयर करते जाएं और चलते जाएं तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ऐसा बात है कि सभी को हौसला अफजाई करती हूँ, सबको आई लाइक टू उनको सहलाना, कोई भी कोई काम करता है उसको सहलाती हूँ, उनको अपलिफ्ट करती हैं, अपलिफ्ट करती हूँ। एनकरेज करना। मेरी लॉन्ग डिस्टेंस है, मैं अच्छा बाद जी, में आती हूँ। जी जी, थैंक यू। विक्टोरियस वदिया जी। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, हैप्पी गो लकी हूँ, हंसती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ, बहुत जल्दी सबसे दिल लगाती हूँ और जिंदगी भर की दोस्ती कर लेती हूँ, रोते हुए के भी हंसा लेती हूँ। तो बहुत अच्छी बात वो एक है। और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि जो ना कर सके वो विद्या कर ले। तो मैं लेस जबरदस्त, रिसोर्सेस में मुश्किल से मुश्किल समय में जो भी काम है वो करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। यूनिक उज़मा, आपने क्या सुना है अपने बारे में? मैंने ये सुना कि मैं पागल सी हूँ, सबके ख्वाब पूरे करती हूँ। सिंपल। लेकिन आप ओन करती हैं इस बात को कि आप ये करती हैं। मैं बिल्कुल अपने पागलपन को भी ओन करती हूँ और इसको भी के देखिए, ख्वाब। बिल्कुल हमारे यहाँ जब मैं कहती हूँ तो हमारे मेंटल हेल्थ कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि यू आर क्रेजी और आई एम क्रेजी, तो हम ओन करते हैं। क्रेजी का मतलब यही होता है कि जो कि कर जाने वाले, ठीक है, ज्यादा सोचते नहीं है, बस धुन में होते हैं अपने और कर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मोनी मीता जी आप बताइए। हाँ, बहुत सारे मैंने, आपने कहा कि टाइम कम है, फटाफट लिख हाँ लिया जी, था 2 मैं। या 3 बता दीजिए प्लीज। हाँ, 2-3 ही। सबसे पहले तो मुझे हमेशा ये कहा गया है बचपन से अब तक कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और आई एम ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए
और उसके अलावा मुझे मुझे मेरी ड्रेसेस पर, ड्रेस सेंस पर और स्टाइलिंग पर बहुत हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त। अब तो मुझे देखना पड़ेगा इनको सबको आके। थैंक यू जी। स्वीट शेर सगू जी, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? तो बस बता दिया जो आपका बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बड़ी बातें अच्छी लग रही है, बड़ी बहुत प्यारी मीठे बोल और अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें, बहुत दिल खुश हो रहा है। मैं तो ऐसे ही कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है आपको कि आप बहुत स्वीट है, आप वाकई स्वीट है और बहुत अच्छा। और केयरिंग है। मुझे ये लगता है कि आपको आपको लगता है कि ये केयर करना है मुझे दूसरों का, या अगला कोई नया बंदा आया है या बात कर रहा है, तो मुझे ये लगता है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। वेलकम। बसंत कुमार जी, या शोरी साहब कहते हैं शायद आपको, आप म्यूट हैं फिर। मुझे काफी लोग कहते हैं कि आप बड़े इनोसेंट हैं और आपको लगता हूँ है? भी। हाँ, क्योंकि मुझे दुनियादारी का कम पता है। और बच्चे ये भी कहते हैं, जो मेरी बेटी की बेटियां हैं, कि नानी जी आप ने इन्हीं से क्यों शादी की? ये अच्छे सेंस में कहती है। इन्हें अच्छे सेंस में कहती होगी। पता नहीं किस सेंस में कहते हैं, गॉड नोज। अब नानी को बुलाना पड़ेगा। अब तो नानी को हाँ साथ बिठाना पड़ेगा जी, मिसेस शोरी को यहाँ आके, ताकि वो हमें एक्सप्लेन करें। बहुत शुक्रिया आपका शेयर करने का। हाँ जी, रेडियंट रिंतो जी, रिंतु जी आप बताइए। जी, मैं सबसे पहले कहूँगी कि मैं हार्ड वर्किंग, पेशेंट, ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल, और मेरे घर वाले कहते हैं कि आप बहुत पागल हो, आपको कोई भी बुद्धू बना सकता है। पता नहीं अब मेरे को ये सही है कि नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं विल पावर बहुत है मेरे में। अगर मैं करने पे आऊँ तो मैं कर गुजरती हूँ जो भी करना है, और मैं दूसरों के अच्छे के लिए करती हूँ। कभी वो किसी का बुरा नहीं कभी भी बुरा नहीं सोचती हूँ, दिमाग में आता ही नहीं है बुरा। बस बहुत ये अच्छी मेरी बात। तो क्वालिटी है। पॉजिटिव थिंकर हैं आप, पॉजिटिविटी से स्टार्ट करती हैं सारी बात, विच इज अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटी। थैंक यू। कई दफा हम जो है वो लड़ाई लड़ने से पहले हार मान जाते हैं, क्योंकि नहीं, हम मैं थिंक नहीं ऐसा कर नहीं, रहे हारती होते। नहीं हूँ, बिल्कुल हारती तो नहीं हूँ, बिल्कुल। सुनती सबकी हूँ। अगर कोई बुरा भी कर जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है मेरे को। सही, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। या सही, वो उसमें से गेन हो जाता है कुछ ना कुछ। बहुत बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। ग्रेटिट्यूड गुलनाज। मैं फ्रेंडली हूँ, केयरिंग हूँ, लॉयल हूँ, और कुछ सीखना हो तो मैं सीखने के लिए तैयार हो जाती हूँ, उसको खत्म भी कर लेती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जब अप्लाई करना हो तो मैं बहुत हेजिटेंट हूँ। आपको तो कॉम्प्लीमेंट बताना था ना अपना। ये भी कॉम्प्लीमेंट है, इसको करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, चले अच्छी बात है। अपने बारे में अवेयर होना भी बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ खड़े हैं, और क्या क्या हमारे एसेट्स हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच जी। स्ट्रॉन्ग शेख जी आप बताइए, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप म्यूट हो गए, सॉरी जी। अब हाँ जी। आप मेरे मुतल्लिक दूसरे अहबाब व ख्वातीन की राय पूछ रही हैं जी। तो पहले मैं अजीज़ा मोहतरमा उज़मा की राय बताऊंगा। वो फरमाती हैं कि भाई मैं एक मजबूत और पुरअसर शख्सियत हूँ। बहुत अच्छी बात है। कौलन और फेलन, ये समझ आ रही ना? जी बिल्कुल। जुबानी भी और अपेरेंटली भी। जी। दूसरे, बचपने से मुझे मेरे साथी और मेरे हम उम्र
भी और वालिदैन भी ज़हीन शुमार करते रहे हैं। माशाल्लाह। और अभी कल परसों एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपको जुबान दानी का शौक है। ये वर्ड मैंने और पहले नहीं सुना था। ये मेरे एक दोस्त की राय है। ठीक है। और एक कोई नवंबर 21 को मेरे कजिन ने इंग्लैंड से मुझे लिखा, traveling and meeting people and leaving an impression of intelligence is your strong side. You are still considered a beacon of wisdom by many people. Awesome. ये मेरा खालाजाद है इंग्लैंड में, उसने मुझे लिखा है। और आप समझते हैं कि आप ऐसे ही हैं, ठीक? अपने मुतालिक राय देना बड़ा मुश्किल होता है बेटा। बस ये देखें, अगर मैं यही बात कर रही हूँ ना कि हमें अपने बारे में राय देने का भी उतना ही हक है जितना दूसरे के बारे में, राइट? मैं तो आपको कुछ सिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना हक से कहें कि हाँ हम ऐसे ही हैं। अपने बारे में मुझे ये पता है कि मैं साबित कदम हूँ। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो भूल गई अब। मुझे भी थोड़ी कंसिस्टेंट। हाँ, परसिस्टेंट हैं आप। परसिस्टेंट भी है और एक और भी है साबित कदमी की अंग्रेजी, चलो बाद में सही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी तक जितना मैंने आपको एक्सपीरियंस किया है, मुझे सारी बातें काफी सही लगी हैं। बहुत जीते शुक्रिया। रहो, जीते रहो। थैंक यू जी। अफेक्शनेट अंशु जी। This is personally the toughest part of the session for me. I know, it's not an easy thing. Yeah. So I will say patient listener and problem solving. That's amazing, right? हमें लिसनर बनना ही सबसे बहुत मुश्किल काम है। मैं यही समझती हूँ कि लिसनिंग ही सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको लिसनिंग पे अबूर है, then you can do so much more, so much better than a lot of people. So great, a great asset. Natural Nivedita. I don't know if I'm saying your name right. Yeah, Nivedita. Okay. Yeah, that's good. Nivedita. Okay, thank you. So I think simple, natural, जो मैंने सुना है, genuine, simple, natural. I'm not able to pretend too much. You know, yeah, I'll go with that. That's good. And I don't know if you guys even paid attention to when you were picking up those names for you, those were your personal assets. You were talking about these qualities already, right? So when you said natural and then Anshu, I was looking at your name, affectionate. I was like, why aren't you saying that? Because I feel like, that's also one of your biggest quality as well. So this is how we define the difference between human assets and personal assets is the things that you can teach or learn from other people are your human assets, and personal assets is things that people tell you about, those are your personal qualities that you can that you have and you share. Okay, let me go quickly to the next one. Physical assets, जिसमें हम जब हम पहले एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर उन चीज़ों के अलावा ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि घर होना, और चूंकि मैं इस तरह की कम्युनिटी में काम करती हूँ जहाँ पे घर तो होते हैं लेकिन वो सेफ भी नहीं होते और सिक्योर भी नहीं होते, तो अगर वो घर, आपका घर किसी तरह भी सेफ या सिक्योर नहीं है तो वो आपका फिजिकल एसेट नहीं हो सकता। घर में खाना होना, फूड होना, आपकी कम्युनिटी में होना, कम्युनिटी को एक्सेस करना, जैसे कि आप लोग सब यहाँ बैठे हैं और सबको एक्सेस है इंटरनेट की, आप लोग सब लोग कर सकते हैं यहाँ पे बात किसी न किसी हवाले से, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है, फ़ोन है, सब कुछ है, तो ये सारे एसेट्स में हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और हम कई दफ़ा उन लोगों के बारे में बात करते हैं, तो वो उनके लिए ये एसेट नहीं होता। देखें, अगर आपके पास इंटरनेट घर में नहीं है और आपको लाइब्रेरी जाके
इंटरनेट यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो आपका असासा नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी-सी सोचनी पड़ती हैं। और घर के बारे में ख़ास तौर पे मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर मैं घर में रहती हूँ, फैमिली है मेरी, बाल-बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब कुछ है, लेकिन अगर वहाँ किसी तरह की भी टेंशन है, अब्यूज़ है, ओके, थैंक यू। अब्यूज़ है, वहाँ पे कोई भी परेशानी है, तो वो आपका असासा नहीं हो सकता। घर उसी वक़्त एसेट बनता है जब आपके सुख शांति हो, आपके पास सेफ्टी हो, आपके पास इज़्ज़त हो, और सुकून से आप सो सकें। और ये भी बहुत सारे लोगों के पास, यहाँ टोरंटो में ही रहते हुए बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो हम एसेट उन चीज़ों को गिनते हैं जो कि वाक़ई ही हमारे सुख चैन और उसका वो हो। ओके जी नम्रता जी, थैंक यू। आई एम ऑलमोस्ट डन। तो ये फिजिकल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे गाड़ी हो और गैस ना हो, तो वो तो एसेट नहीं कहलाएगी ना। या अगर आप बाजार में घूम रहे हो और पैसे ना हो, तो वो शॉप जो है वो एसेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, आपके घर में फ्रिज हो और खाली हो, तो वो एसेट नहीं कहलाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं फिजिकल एसेट्स कहलाती हैं। तो इन पे हम किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो ये हमारे नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स, फॉर अदर पीपल टू, हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि अगर कोई ये कहे, अगर हमें कोई लगे कि यार अच्छे खासे घर में बैठे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो घर उसके लिए जहन्नुम है जिस तरह से भी, तो वो हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले। लेकिन हमें ये कम से कम ये देखना चाहिए, अगर कोई बंदा इस तरह की बात कर रहा है कि यार वो घर से निकलना चाहते हैं या उनको हेल्प चाहिए या वो खुश नहीं है, तो वो उनके लिए एसेट नहीं है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि शुक्र है कि हम सब लोग जो हैं वो हम एसेट्स के साथ जिंदा हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा है सोशल एसेट्स। सोशल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि हमें एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाने में, एक दूसरे से लाइक पीपल हु कैन हेल्प रीच योर गोल्स, जो हमें अपने अपने लाइफ में हमने कोई गोल सेट किए हुए हैं या हमारा कोई ऐसा ख्वाब है जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन पे। ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है, हम किस तरह से बात करते हैं, हमारे दोस्त कौन है। ठीक है, दोस्त तो हर किसी को हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो दोस्त ऐसा दोस्त है जो कि आपके दुख में शामिल नहीं, आपके सुख में शामिल नहीं, या आपको किसी तरह से भी काटता है, किसी तरह से भी रोकता है अच्छी बात करने से, या आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या जेलसी है, तो वो उसको आप दोस्त नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे जानने वाले, हमारे प्यार करने वाले सब, हम कह तो सकते हैं कि हमारे इतना बड़ा सोशल सर्कल है, लेकिन क्या वो सर्कल हमें हमारे मकसद में कामयाब होने के लिए हेल्प करता है कि नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। वो हमारा एसेट नहीं है, वो असासा नहीं है, वो हमें खींच रहा है, नीचे खींच रहा है और हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, हम जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं। चाहे वो हम सुख शांति से रहना चाहते हों, चाहे खामोशी से हम अपना काम करना चाहते हों, चाहे हम अपने बाल बच्चों के साथ आराम से रहना चाहते हों, अगर उसमें कोई भी बंदा किसी भी तरह का खलल कर रहा है, जो कि आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो उनको हम एसेट नहीं कहेंगे। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऐसे कौन लोग हैं। इसकी एक और एक्सरसाइज है जिसका अभी टाइम नहीं है, लेकिन फिर कभी करेंगे। और लुबना, जी जी सॉरी, जी करमजीत जी को आपकी ये बात बहुत पसंद आई है। वो नोटिंग कर रही हैं कि यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू करमजीत जी, आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आई एम रियली लाइक अप्रिशिएट दैट यू आर हियर। तो ये हमारा सोशल एसेट है। और सबसे आखिर में हमारा फाइनेंशियल एसेट आता है। फाइनेंशियल एसेट को, जिसको हम एसेट समझते हैं, जिसको हम हमेशा से एसेट समझते आए हैं, लेकिन फाइनेंशियल एसेट को बनाने के लिए हमें बाकी एसेट्स की बहुत ज़रूरत है। ठीक, अगर हमारे पास वो ट्रेनिंग, वो एजुकेशन नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, हमारे पास ऐसे दोस्त, फैमिली मौजूद नहीं है जो कि हमें हमारे गोल्स में आगे बढ़ने में हेल्प करे, अगर हमारे पास वो वैल्यूज़ नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है जिनकी ज़रूरत है हमें, कि अगर हम हम्बल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नविता, अगर हम हम्बल नहीं है, अगर हम सही तरह सोचते नहीं हैं, अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं।
तो मकसद इन एसेट्स को अलग अलग देखने का ये है कि अगर हम कभी सोचेंगे यार हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, या हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, या अगला शख्स या हमारी दोस्त या हमारे बच्चे, तो अगर हम इनको अलग अलग एरियाज में रख के देखें तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी ये देखने के लिए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, किस चीज़ को हमें बिल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ को हमें तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है. Then it becomes like, the whole asset. Then we become very complete in terms of like, our skills, our abilities, our knowledge, our social circle. And that is the only way that we can sustain. That is the only way कि हम जो है एक भरपूर कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, या हम अपने आगे वालों को, आगे आने वालों को बता सकते हैं कि बेटा इस तरह से हम अगर देखना शुरू करें, इन चीज़ों को तवज्जो दें, क्योंकि हम इस तरह से देखते नहीं हैं, हम अपनी चीज़ों को इस तरह से देखते नहीं हैं. देखो हम कभी भी बैठ के ये बात नहीं कहीं डिस्कस करते कि यार मुझे ये लोग जो हैं वो इस तरह से मेरी तारीफ करते हैं. कहाँ करते हैं हम? कभी किया है हमने? आपस में मजाक में शायद कभी कर ली हो, या हमने ये भी नहीं कभी सोचा कि यार मुझे खाना बनाना आता है, क्या मैं किसी को सिखा सकती हूँ कभी ज़रूरत पड़े. देखें इसमें से भी फाइनेंशियल एसेट बन सकता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े आपके पास ये हुनर मौजूद है, यू नो द स्किल हाउ टू कुक, यू नो हाउ टू डू क्रोशे, यू नो हाउ टू टॉक एंड ऑल दैट, एंड देन यू कैन बिल्ड ऑन इट. आप उसको अपने फाइनेंशियल एसेट्स बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. तो इस तरह से सोचना मैं सोचती हूँ कि मुझे भी बहुत, जब मैंने पहली दफ़ा ये किया था 10 साल पहले, तो मैंने भी कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि यार इसको हम इस तरह से अलग अलग क्यों करें. लेकिन अब जब समझ आता है, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ मौजूद हैं, तो ये मुझे वाकई काफ़ी हेल्प करता है. आई होप कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जो है कोई बात ऐसी अच्छी लगी हो जो आप तक रहे, या आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ा दें. तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. बहुत टाइम आप लोगों का लिया, आप लोग इतने पेशेंस से बैठ के मेरी बात सुनते रहे. मैं बिल्कुल कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतनी इस इन्फॉर्मेशन का पता है जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों ने मौका दिया. तो थैंक यू वेरी मच. बहुत जबरदस्त लुबना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन. करमजीत जी अगर आप अपनी आवाज खोल लें तो आप भी हमारे साथ शरीक हो सकती हैं. वंडरफुल सेशन. पता चला कि एसेट मैपिंग क्या है, कौन कौन से एसेट हैं, और जिसको हम सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं फाइनेंशियल एसेट, वो तो बाकी उनके बगैर तो है ही नहीं. दैट इज अ वेरी गुड लर्निंग. और सर्वाइवल के लिए हमें वो नहीं चाहिए. That's really good to know. That's the point. Thank you very much. Thank you everyone. It was lovely meeting you. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ दोबारा मिली हूँ, और बहुत अच्छा हो कि हम जो है इस मुश्किल से, इस मुसीबत से निकल आए, ताकि हम आपस में बैठ के भी बात कर सके और मिलें, जैसे हम मिलते रहे हैं एनुअल आपके प्रोग्राम्स में. हफ्सा ने हमेशा इनवाइट किया है, उज़मा ने इनवाइट किया है. So thank you very much.